नमस्कार सभी को। संस्कृत की पाठशाला अस्माकं भाषा संस्कृत भाषा इस चैनल के माध्यम से मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं संस्कृत कक्षा में। साथियों, आज हम पढ़ेंगे रुचिरा प्रथम भाग कक्षा षष्ठी का द्वितीय पाठ। द्वितीयः पाठः, पाठस्य नाम अस्ति शब्दपरिचयः द्वितीयः। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था, मैं पुनः आपको स्मरण करा रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ। संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग शब्दों का ज्ञान हम लोगों ने पिछली वीडियो में शब्द परिचय प्रथम में कर लिया था। आज हम इस द्वितीय पाठ के माध्यम से शब्द परिचय द्वितीय अथवा अर्थात स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में, स्त्रीलिंग शब्दों की प्रवृत्ति, स्त्रीलिंग शब्दों के रूप कैसे चलते हैं, ये हम जानेंगे सरल भाषा के माध्यम से। और संपूर्ण पाठ के शब्दार्थ हम जानेंगे, संपूर्ण पाठ की शब्द सह पंक्तियों को हम जानेंगे भावार्थ सहित, और संपूर्ण पाठ को हम स्त्रीलिंग शब्दों के संदर्भ में जानेंगे। तो उससे पहले मैं आप सभी लोगों को ये बता दूं कि इस पाठ को हमें अधिक समझने के लिए, जल्दी समझने के लिए मात्र 6 शब्दों को, 6 सर्वनाम शब्दों को हमें याद कर लेना है, जिससे कि जब हम पाठ पढ़ेंगे तो हमें बहुत सरल तरीके से समझ में आ जाएगा कि इस पाठ को हम कैसे समझें, या ऐसे वाक्यों का प्रयोग हम कैसे समझेंगे या कैसे करेंगे। यह आपके सामने मैंने स्क्रीन की हुई है। यहाँ 3 शब्द हैं, इसके बाद 3 शब्द और आपको मैं बताऊंगा। एषा, एते, एताः, ये तीनों शब्द समीप अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। ये तीनों शब्द सर्वनाम शब्द हैं। जब हम इन वाक्यों को पढ़ेंगे इस पाठ के अंतर्गत और समझेंगे तो हमें इनका वाक्य प्रयोग भी आसानी से आ जाएगा। ये देखिए, 3 शब्द जो मैंने कहा था, बाकी 3 शब्द ये हैं, सा, ते, ताह। और ये किस अर्थ में आते हैं? दूरवाची। दूर कोई अगर वस्तु, व्यक्ति, कुछ भी होता है तो वहाँ हम सा, ते, ताह, इन शब्दों का, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं, इनका अर्थ देखते हैं 6 शब्दों का। तो ये रही अर्थ इनका। सा का अर्थ है वह, यानी कि एक वचन। ते का अर्थ है वे दोनों, द्विवचन। और अंत में ताह, इसका अर्थ है वे सब, बहुवचन। सा, ते, ताह, वह, वे दोनों, वे सब। और ध्यान रहे ये दूर के लिए हैं, और जैसा कि मैंने कहा है हम द्वितीय पाठ पढ़ रहे हैं, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। ये सभी स्त्रीलिंग शब्दों के लिए प्रयुक्त होते हैं। आइए हम आगे चलते हैं, इनका अर्थ जानते हैं इन 3 शब्दों का। एषा, एते, एताः, ये समीप अर्थ में हैं, और इनका क्रमशः अर्थ है यह, ये दोनों, ये सब। एषा यह, एते ये दोनों, एताः ये सब। इस प्रकार से मैंने कहा था कि 3 और 3 6 शब्दों को जब हम अच्छे प्रकार से याद कर लेंगे तो कोई भी परेशानी हमें इस पाठ को पढ़ने में नहीं होगी। वस्तुतः इन्हीं 6 शब्दों का प्रयोग अगर हम करना सीख जाएंगे तो आसानी से हम लघु छोटे छोटे वाक्यों को इस प्रकार से बोल सकते हैं। चलिए अधिक समय न लेते हुए पाठ प्रारंभ करते हैं। देखिए, एषा का, यह क्या है? एषा दोला, यह झूला है। यह झूला है। दोला
कुत्र अस्ति, दोला झूला, कुत्र कहाँ है, झूला कहाँ है, उत्तर है दोला उपवने अस्ति, झूला बगीचे में है। हमने बड़ी आसानी से एषा शब्द का प्रयोग किया। आगे देखिए, सा का, वह क्या है, यहां ध्यान देंगे आप। वह क्या है, उत्तर है सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घटिका क्या सूचना देती है अथवा घड़ी हमें क्या बताती है, घटिका समयम सूचयति, घड़ी हमें समय बताती है। इस प्रकार से साथियों हमने एषा समीप के लिए प्रयोग कर लिया और सा दूर के लिए। अब चलते हैं द्विवचन के लिए। ये देखिए, एते के, ये दोनों क्या हैं, किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयल हैं, क्या ये दोनों दो कोयल हैं, न एते चटके, नहीं ये दोनों चिड़िया हैं अथवा गौरैया हैं। चटके किम कुरुतः, चिड़िया गौरैया, दोनों गौरैया क्या करती हैं, क्या कर रही हैं, एते विहरतः, ये दोनों विहार कर रही हैं, घूम रही हैं, उड़ रही हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ समीपवाची द्विवचन शब्द एते का अभ्यास किया। आगे चलते हैं, दूर के लिए द्विवचन कैसे प्रयोग करते हैं। ते के, वे दोनों कौन हैं, यहाँ ध्यान देना है, वे दोनों कौन हैं। अभी जो मैंने एक राउंड किया है हमें यहाँ ध्यान देना है। तो ते के, वे दोनों कौन हैं, उत्तर ते चालिके स्तः, वे दोनों ड्राइवर हैं, चालिका हैं। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या करती हैं, ते वाहनम चालयतः, वे दोनों वाहन चला रही हैं। इस प्रकार से हमने द्विवचन का प्रयोग किया दूर के लिए। अब चलते हैं पास के लिए बहुवचन। एताह काह, ये सब क्या हैं, एताह स्थालिकाह, ये सब थालियाँ हैं। किम एताह गोलाकाराह, क्या ये सभी गोल हैं, गोल आकार की हैं। आम एताह गोलाकाराह एव, हाँ ये सभी गोल आकार की ही हैं। तो साथियों हमने यहाँ पर पास के लिए, निकट के लिए बहुवचन का प्रयोग किया। अब चलते हैं अंत में दूर के लिए बहुवचन का प्रयोग कैसे करते हैं। ताह काह, वे सब क्या हैं, वे सब कौन हैं। ताह अजाह, वे सब बकरियां हैं। ताह किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं या क्या करती हैं। ताह चरन्ति, वे सब चर रही हैं। इस प्रकार से हमने क्रमशः एषा एते एताः सा ते ताः
इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है पाठ को समझने के लिए। आपको क्या करना है, आपको अपनी कॉपी में इसका नोट बना लेना है, नोट्स की तरह। एषा, एते, एताह निकट के लिए, समीप के लिए, और ताह, ता, ते, ताह यह दूर के लिए। कुछ शब्दार्थ हैं, इनका हम अभ्यास करते हैं समझने के लिए इस पाठ को। एषा, यह स्त्रीलिंग। दोला, झूला। कुत्र, कहाँ। उपवने, बगीचे में। घटिका, घड़ी। आगे चलते हैं। सूचयति, सूचित करती है। कोकिले, दो कोयल। एते, ये द्विवचन स्त्रीलिंग। चटके, दो गौरैया। कुरुतः, करती हैं। विहरतः, फुदक रही हैं। चालिके, दो महिला ड्राइवर। चालयतः, चलाती हैं। एताः, ये बहुवचन स्त्रीलिंग। स्थालिकाः, थालियाँ। आम, हाँ। एव, ही। अजाह, बकरियाँ। चरंती, चरती हैं। साथियों, इस प्रकार से हमने इस पाठ के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का अर्थ हमने जान लिया। पाठ के अंत में हमने जो जाना, जैसा कि मैंने आपसे कहा, एक तो आपने वो 6 शब्द जाने जिनका आपको अच्छे ढंग से अभ्यास करना है। एषा, एते, एताह, सा, ते, ताह। और यह पाठ जिस चीज़ पर बेस्ड है, ऐसे शब्दों का हम अभ्यास करते हैं। छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका। ऐसे शब्द हैं जो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में आइए कुछ चित्रों के माध्यम से हम समझते हैं शब्दों को। सूचिका, सुई। पिपीलिका, चींटी। कुंचिका, चाबी। द्विचक्रिका, साइकिल। उत्पीठिका, मेज। मक्षिका, मक्खी। अग्निपेटिका, माचिस। मापिका, पैमाना। और वीणा, वीणा वाद्य यंत्र है, इसको वीणा ही बोलते हैं। साथियों, इस प्रकार से हमने आज कक्षा 6ठी के अंतर्गत द्वितीय पाठ शब्द परिचय द्वितीय के बारे में पढ़ा, और इस पूरे पाठ में आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का समावेश है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, छात्रा, सूचिका, पिपीलिका, कुंचिका, इन सभी शब्दों के अंत में बड़े आ की ध्वनि आती है। छात्रा, गीता, कुंचिका, मापिका, वीणा। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको इस पाठ के सभी शब्दों के अर्थ आ गए होंगे, पाठ का संपूर्ण भावार्थ समझ में आ गया होगा, और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द किस प्रकार के होते हैं यह समझ में आ गया होगा। बाकी का कार्य आप अपने अभ्यास से सुदृढ़ और अच्छा करेंगे। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, वंदे मातरम।